हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुगल शासक की जिसने न केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता को 8 सालों तक जो है कैद करके रखा, बल्कि अपने भाइयों को भी मौत के घाट उतारा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं औरंगजेब की, जिसने सत्ता प्राप्त करने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए जो है अपने पिता को ही, शाहजहां को 8 सालों तक बंदी गृह में रखा, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई, और अपने 3 भाइयों का भी कत्ल कर दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जीवन परिचय और जो है उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उन्होंने अपने शासनकाल के समय कौन कौन से कार्य किए हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं औरंगजेब के जन्म की। तो जो औरंगजेब है, इसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म हुआ था गुजरात के दोहद नामक स्थान पर। ठीक है, दोहद नामक स्थान पर जो है इसका जन्म हुआ। और इसकी जो माता थी उसका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल, जिसे शाहजहां बहुत ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल बनाया, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके पिता थे शाहजहां। जो औरंगजेब था, इसके बचपन का जो अधिकतर समय था वह नूरजहां के पास बीता। ठीक है, बचपन का अधिकतर जो इसका समय था वह कहां बीता था? नूरजहां के पास। नूरजहां की देखरेख में जो है इसका बचपन बीता। ठीक है, इसका जो विवाह है, औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम से हुआ। दिलरास बानो बेगम से हुआ, जिसे रबिया बीबी के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। रबिया बीबी के नाम से भी जो है इतिहास में इसे जाना जाता है। औरंगजेब ऐसा प्रथम मुगल शासक था जिसका 2 बार जो है सिंहासनावरोहण हुआ था। ठीक है, 2 बार इसका सिंहासनावरोहण हुआ। और पहला जो सिंहासनावरोहण था इसका हुआ था आगरा में। आगरा पर जल्दबाजी में कब्जा करने के बाद जो है इसने 31 जुलाई 1658 ईस्वी 31 जुलाई 1658 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर महाउद्दीन मुजफ्फर मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से जो है यह गद्दी पर बैठा। ठीक है, आगरा पर जब इसने कब्जा किया तो
जल्दबाजी में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को जो है इसने अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से, ठीक है, यह गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, ठीक है। और जो इसका दूसरा राज्याभिषेक था, दूसरा जब इसका सिंहासनावरोहण हुआ तो वह हुआ था देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद, देवराय के युद्ध में जो है सफल होने के बाद औरंगजेब ने 15 मई 1659 ईस्वी 15 मई 1659 ईस्वी को दिल्ली, औरंगजेब ने जो है दिल्ली में प्रवेश किया, दिल्ली में प्रवेश किया और वहां शाहजहां के शानदार महल, शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को जो है अपना सिंहासनावरोहण करवाया, ठीक है, यह राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, जो औरंगजेब था, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो पहले जो राज्याभिषेक था वह आगरा में हुआ था। आगरा में विजय प्राप्त करने के बाद जो है जल्दबाजी में 31 जुलाई 1658 को अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से वह गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो जो दूसरा राज्याभिषेक था उसका हुआ था जब उसने देवराय पर विजय प्राप्त की थी, तो 15 मई 1659 को दिल्ली में जब उसने प्रवेश किया तो शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को जो है इसका राज्याभिषेक जो है हुआ, ठीक है। जो औरंगजेब था इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि उसके जो व्यक्तिगत गुण थे, व्यक्तिगत गुण थे, ठीक है, व्यक्तिगत गुणों के कारण उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था और वह मुस्लिम धर्म की सुन्नी संप्रदाय से जो है संबंध रखता था, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए बात करते हैं औरंगजेब की। जो औरंगजेब था इसका शासनकाल रहा था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, ठीक है। जब ये गद्दी पे बैठा था 1658 ईस्वी और जब इसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी तक जो है इसका राज्य प्रबंध रहा, शासनकाल रहा था। इसका जो जन्म था औरंगजेब का 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि जो औरंगजेब है इसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। इसकी जो माता थी उसका नाम था मुमताज महल और इसके पिता थे शाहजहां, ठीक है। जो शाहजहां था उसने वह अपनी पत्नी मुमताज महल से अधिक प्रेम करता था और मुमताज महल के गर्भ से ही जो है औरंगजेब का जन्म हुआ था। लेकिन जो औरंगजेब है, ठीक है, इसका जो बचपन है वह नूरजहां की देखरेख में ही बीता था। नूरजहां के जो है अंडर ही जो है औरंगजेब का बचपन बीता, क्योंकि मुमताज महल की जो मृत्यु है वो जल्दी हो गई थी, ठीक है। जो शाहजहां है और मुमताज महल इसके बारे में डिस्कशन मैंने अपनी शाहजहां वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो औरंगजेब है इसका जो विवाह है वह हुआ था 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराना, ठीक है, जो फारस है उसमें जो राजघराना है उसकी दिलरास बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था, जिसे इतिहास में रबिया बीबी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो औरंगजेब है उसकी जो पत्नी है, ठीक है, जिसका नाम है दिलरास बानो बेगम, उसे इतिहास में रबिया बीबी के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। तो
जो औरंगजेब है ये एक ऐसा जो है मुगल शासक है जिसका 2 बार सिंहासनावरोहण हुआ था। उसके रीजन क्या था? जो पहला रीजन था, ठीक है, जो पहला रीजन था जब इसने आगरा पर विजय प्राप्त की थी तो जल्दबाजी में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को इसका राज्य अभिषेक हुआ, जो पहला राज्य अभिषेक था। ठीक है, आगरा में विजय प्राप्त करने के बाद जल्दी में जो है जल्दबाजी में इसने 31 जुलाई 1658 ईस्वी में जो है मतलब इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था, क्योंकि जो है इसके और भी कई भाई थे। तो जो है इनमें जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है इनमें जो है उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, जिसके बारे में जो है डिस्कस मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ है। शाहजहां के उत्तराधिकारी युद्ध की जो वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं। और ठीक है, तो जल्दबाजी में जो है 31 जुलाई 1658 ईस्वी में जो है इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और जब ये गद्दी पे बैठा, जब इसने अपना राज्याभिषेक करवाया तो ये अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से जो है ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, और या फिर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो यह आलमगीर के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो आलमगीर के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसका जो दूसरा राज्याभिषेक है वह हुआ था देवराय के युद्ध जो है, जब इसने देवराय पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद जो है 15 मई 1659 ईस्वी को जो है इसने दिल्ली में प्रवेश किया। ठीक है, देवराय में सफल होने के बाद जो देवराय का युद्ध था उसमें विजय प्राप्त करने के बाद 15 मई 1659 को जो है इसने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां का जो शानदार महल था उसमें इसने जो है अपना राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी को करवाया। 5 जून 1659 ईस्वी को जो है इसका दूसरा राज्य अभिषेक करवाया। ठीक है, और इसके जो व्यक्तिगत गुण थे, इसमें जो क्वालिटीज थी, इसके जो गुण थे उनको देखते हुए इसे जो है जिंदा पीर का टाइटल भी दिया गया है, यानी जो औरंगजेब है उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब जो है मुस्लिम धर्म की जो सुन्नी संप्रदाय थी उससे जो है संबंध रखता था। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें 2 संप्रदाय हैं, सुन्नी संप्रदाय और जो है शिया संप्रदाय। ठीक है, तो जो औरंगजेब था वह मुस्लिम धर्म की सुन्नी संप्रदाय से जो है संबंध रखता था और उसे जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो अगर इतिहास में ऐसा प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, और ये भी आ सकता है कि जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा कि उसमें जो व्यक्तिगत गुण थे उसके कारण जो है उसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल के बारे में। औरंगजेब जो है एक ऐसा मुगल शासक था, औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसकी सेना में जो है सर्वाधिक सेनापति हिंदू शामिल थे। ठीक है, हिंदू, जबकि औरंगजेब बहुत ही जो है कट्टर मुसलमान था। ठीक है, और इसके सेना में जो है अधिकतर हिंदू सेनापति शामिल थे। हिंदू सेनापति शामिल थे। जो औरंगजेब है इसने 1679 ईस्वी में जो है जजिया कर को पुनः यानी कि दोबारा लागू किया। ठीक है, और जो औरंगजेब है इसने 1679 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने रबिया बीबी का मकबरा जो है ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। ठीक है, निर्माण करवाया। जो औरंगजेब है इसका गुरु था मीर मोहम्मद हाकिम औरंगजेब का गुरु था। अगर बात करें इसके चिकित्सक तो फ्रांसीसी यात्री
फ्रांको इज बर्नियर, फ्रांको इज बर्नियर जो है इसका चिकित्सक था। यह दारा शिकोह भी जो है चिकित्सक रह चुका था। ठीक है। औरंगजेब ने जो है गाना बजाना, तुलादान प्रथा, भांग की खेती करना, ठीक है, करना, नवरोज का त्योहार मनाना, नवरोज का त्योहार मनाना, झरोखा दर्शन, सिक्के पर कलमा खुदवाना, ये सभी जो प्रथाएं थी यह अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर के समय यह प्रारंभ हुई थी। तो इस पर जो है औरंगजेब ने पूर्ण तौर पर जो है पाबंदी लगा दी। ठीक है, पाबंदी लगा दी। ठीक है। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार जो है इस्लाम धर्म स्वीकार किया। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार ठीक है कुरान को बनाया, जो कि मुस्लिम धर्म की जो है पवित्र पुस्तक मानी जाती है। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और साथ ही जितने भी कलाकार थे जो कि संगीत प्रेमी थे या फिर जो मुगल दरबार में जो संगीतकार मौजूद थे उन्हें अवकाश दे दिया, छुट्टी दे दी उनको। ठीक है। और इसके अलावा जो औरंगजेब था वह खुद भी जो है वीणा बजाने में दक्ष था। वीणा बजाने में दक्ष था और उसने लेकिन इसके बावजूद भी जो है औरंगजेब के शासनकाल में जो है फारसी की अधिकतर पुस्तकें लिखी गई। अधिकतर जो है पुस्तकें लिखी गई। ठीक है। औरंगजेब जो है दारुल हर्ब यानी कि काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम के देश में परिवर्तित करना चाहता था, बदलना चाहता था, परिवर्तित करना चाहता था। तो चलिए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और अगर जो है एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए थे उसका जवाब जो है आप आसानी से दे सको। ठीक है। तो जो औरंगजेब था वह ऐसा प्रथम मुगल बादशाह था जिसके जो है दरबार में उसके जो सेना में थे सबसे ज्यादा जो है हिंदू सेनापति शामिल थे। ठीक है। औरंगजेब जो है हालांकि वह कट्टर मुसलमान था लेकिन इसके बावजूद भी जो औरंगजेब है उसके जो है राज्य दरबार में सबसे ज्यादा जो है सेनापति हिंदू थे। ठीक है।
और इसके अलावा 1679 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, जिस जजिया कर को जो है अकबर बादशाह ने जो है समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने दोबारा से उसे 1679 में दोबारा लागू कर दिया। ठीक है, जो जजिया कर था यह है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था और उनकी सुरक्षा के लिए उन पर लगाया जाता था, जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में जो है अकबर की जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। 1679 ईस्वी को ही जो औरंगजेब है उसने अपनी पत्नी रबिया बीबी का जो मकबरा है, रबिया बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि जो औरंगजेब है उसने अपनी पत्नी रबिया बीबी का जो मकबरा है 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें जो है रबिया बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, और जो औरंगजेब है इनके गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हाकिम जो है ये इनके गुरु थे औरंगजेब के, मीर मोहम्मद हाकिम। तो याद रखिएगा इन जो है मेन जो ये हेडिंग्स हैं या मेन जो ये पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से जुड़े हुए जो प्रश्न इतिहास में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि जो औरंगजेब है उसकी जो पत्नी है रबिया बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया था, कब बनवाया था। तो इनमें से ही 3 प्रश्न बनते हैं। कहाँ पर बनवाया था जो है रबिया बीबी का मकबरा? औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और कब बनवाया था? 1679 ईस्वी में। इसी में से आपको जो है एक ही लाइन में 3 प्रश्न बन गए। ठीक है, इसके बाद जो औरंगजेब है इसके गुरु कौन से थे? मीर मोहम्मद हाकिम जो है औरंगजेब के गुरु थे। ठीक है, जो औरंगजेब है अगर इसके चिकित्सक की बात करें तो औरंगजेब के जो चिकित्सक है, ठीक है, वो थे फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर। ये दारा शिकोह के भी जो है पहले चिकित्सक रह चुके थे। ठीक है, दारा शिकोह के भी जो है यह चिकित्सक रह चुके थे। फ्रांकोइस बर्नियर जो कि एक फ्रांसीसी यात्री थे, ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। ठीक है, जो कि इनके जिसे हम आज के समय में जो है डॉक्टर कहते हैं, तो उस समय जो है चिकित्सक कहा जाता था। तो जो औरंगजेब है इनके चिकित्सक कौन थे? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर जो है औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब ने जो है अपने राज्य दरबार में गाने बजाने पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है, और उन्होंने अपने शासनकाल में जो तुलादान की प्रथा थी, ठीक है, जिसमें जो है मुगल शासक अपने आप को जब उनका जन्मदिन होता था तो वह उन्हें जो है सोने और चांदी के सिक्कों से तोला जाता था और फिर उन सिक्कों को जो है गरीब लोगों में बांट दिया जाता था। तो जो औरंगजेब था ये ऐसा बादशाह था जिसने कि गाना बजाना, तुलादान, भांग की खेती करना, ठीक है, नवरोज का त्योहार मनाना, झरोका दर्शन, सिक्के पर जो है कलमा खुदवाना, इन सभी जो है जो नियम थे, इन सभी जो प्रथाएं उस समय में मौजूद थी, इन सभी पर जो है पाबंदी लगा दी औरंगजेब ने, जो कि अकबर के समय में जो है प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये सभी जो मतलब जो प्रथाएं थी ये अकबर के समय प्रारंभ हुई थी, जिस पर औरंगजेब ने जो है पाबंदी लगा दी थी। और औरंगजेब ने जो है गाने बजाने पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर के समय में जो है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, या उसके समय में या जहांगीर के समय में भी बहुत सारे चित्रकार थे, ठीक है, जो कि बहुत उच्च कोटि के थे। और इसी प्रकार से जो अकबर बादशाह है उनके समय में भी बहुत सारे कलाकार होते थे जो संगीत में भी और जो है अन्य कला में भी जो है निपुण होते थे। तो जो औरंगजेब था उसने जो है गाना बजाने पर रोक लगा दी और जितने भी संगीतकार थे उन्हें छुट्टी दे दी। ठीक है, जो औरंगजेब था उसके शासन का आधार क्या था? कुरान। कुरान जो कि मुस्लिम धर्म की जो है पवित्र पुस्तक मानी जाती है, तो औरंगजेब का शासन का आधार था कुरान शरीफ। ठीक है, क्योंकि वह एक मुस्लिम था और वह कट्टर मुसलमान था, कुरान के अकॉर्डिंग उसने अपना जो है शासन प्रबंध चलाया। ठीक है, उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी और उसने जितने जो संगीतकार थे उन्हें छुट्टी दे दी। वह खुद भी जो है वीणा बजाने में दक्ष था, एक्सपर्ट था। ठीक है, उसने फारसी की अधिकतर जो है उसके समय में फारसी की अधिकतर पुस्तकें जो है लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि संगीत पर तो उसने पाबंदी लगा दी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिस पर उसने पाबंदी लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी जो है औरंगजेब जो है उसके समय में जो है फारसी में जो है फारसी लैंग्वेज में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी। जो औरंगजेब था उसने दारुल हर्ब, दारुल का अर्थ होता है काफिर, हर्ब का अर्थ होता है देश। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया काफिरों का देश। तो जो औरंगजेब था वह कट्टर मुसलमान था, ज्यादातर वह यही चाहता था, क्योंकि उसका खुद का धर्म जो है मुस्लिम था, वो यही मानता था कि जो पूरी दुनिया उस पर मुसलमान राज करे। तो इसलिए उसने जो है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में जो है बदलना चाहता था, यानी कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या था? उसके जीवन का लक्ष्य था कि दारुल का अर्थ क्या हुआ? काफिर, और हर्ब का अर्थ क्या हुआ? देश। ठीक है,
तो वह जो जब उसने जो है राज्य किया तो उस देश को वह काफिरों का देश समझता था और वह उसे जो है इस्लाम के देश में बदलना चाहता था, यानी कि दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। दारुल इस्लाम मीन्स इस्लाम के देश में बदलना चाहता था। वह चाहता था कि यह यहाँ पर जो ज्यादातर है मुस्लिम राज करें और जो है वो इसीलिए वह हिंदुओं को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाता था, ठीक है, और उन पर भी सख्त कार्रवाई करता था, उन पर कठोर नीतियां लागू करता था, ठीक है। तो इसीलिए वह दारुल हर्ब को जो है दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, यानी कि काफिरों के देश को जो है इस्लाम के देश में जो है बदलना चाहता था। यही उसके जीवन का उद्देश्य था, ठीक है। तो अगर जो है एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि जो औरंगजेब है उसके जीवन का उद्देश्य क्या था, तो आंसर क्या होगा कि वह जो है मतलब इस्लाम के देश में जो है काफिरों के देश को बदलना चाहता था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। औरंगजेब ने औरंगजेब ने औरंगजेब ने जो है 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया। तोड़ने का आदेश, ठीक है, जारी किया। और उसने जो है उसके जो है तोड़े गए मंदिरों में जो है सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, बनारस में स्थित विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा निर्मित वीर सिंह देव द्वारा निर्मित जो है मथुरा में केशव राय मंदिर शामिल थे, ठीक है। औरंगजेब की जो मृत्यु है, अगर उसकी बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है। और इसे जो है खुलदाबाद में दफनाया गया, जो अब रोजा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है सूबों की संख्या 20 थी। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। जो औरंगजेब है, ठीक है, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया था और उनके तोड़े गए मंदिरों में कौन कौन से मंदिर शामिल थे? सोमनाथ का मंदिर, बनारस में जो है विश्वनाथ का मंदिर, वीर सिंह देव के द्वारा जो है बनाया गया मथुरा में केशव राय मंदिर जो है इसमें शामिल थे, ठीक है। जो औरंगजेब था, जैसा कि हम जानते हैं कि वह कट्टर मुस्लिम शासक था, इसीलिए जो है वह हिंदू के मंदिरों को तुड़वा देता था, ठीक है। जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु जो है 20 फरवरी 1707 ईस्वी में खुलदाबाद में जो है उसे दफनाया गया, ठीक है। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में उसकी जो है मृत्यु हुई थी और खुलदाबाद में उसे दफनाया गया था, जिसे आज रोजा के नाम से जानते हैं उस प्लेस को, ठीक है। और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय जो सूबों की संख्या है वो हो गई थी 20, यानी कि 20। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम औरंगजेब के दक्षिण अभियान के बारे में और साथ ही उसके सैन्य अभियान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।